अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सेट भी मौसम वगैरह में खुश आमदीद हैं। जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धमाका कर दिया है और धमाका भी ऐसा कि वो नहीं कहते फुटबॉल की गेम के दौरान के ओन गोल कर दिया है। मुझे ऐसे लगता है कि ना सिर्फ ओन गोल कर दिया है बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सियासी रहनुमाओं को एक पैगाम दे दिया गया है कि पायन अपनी हादिश रहना, बाहर निकलने की कोशिश ना करना, क्योंकि बाहर निकलोगे तो तुम्हारे साथ शाह महमूद कुरैशी जैसा सलूक किया जाएगा। क्योंकि वो फैसला जो आज ही मंजर आम पर आया है वो इस बात का अमली सबूत है कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को इमरान खान ने तमाम तर कुर्बानियां और जेल काटने के बावजूद कह दिया है गेट लॉस्ट। और ये जो पैगाम है ये जनाब बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। आपको याद होगा कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल मरूफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने नेशनल असम्बली में रिप्रेजेंटेशन हासिल की थी और कौमी असम्बली के कवायद व ज़वाबित के मुताबिक कोई भी जमात अगर नेशनल असम्बली तक पहुँच जाती है तो फिर उसको 2 अहम तरीन ओहदों के ऊपर तकर्रियाँ करनी पड़ती हैं, एक लीडर ऑफ द अपोजिशन और एक पार्लियामेंट्री लीडर। और इब्तदा में ही इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि जनाब उमर अयूब खान साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होंगे, जबकि ज़ैन कुरैशी फर्जंद शाह महमूद कुरैशी ये जनाब पार्लियामेंट्री लीडर होंगे। और फिर इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा डमी चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर साहब ने भी इसका ऐलान किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लीडर्स मुख्तलिफ मौके पर इस बात का इजहार करते रहे कि जनाब ज़ैन कुरैशी ही हमारे पार्लियामेंट्री लीडर होंगे। लेकिन बाद में ये मामला ज़ेरे इल्तवा चला गया और अब इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि मोहतरमा ज़रताज गुल साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल मरूफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कौमी असम्बली में पार्लियामेंट्री लीडर होंगी। और यह फैसला जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए देश निकाले से बड़ा फैसला है, क्योंकि इससे पहले भी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इक़्तिदार में थी और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उस वक्त भी शाह महमूद कुरैशी साहब को पंजाब असम्बली से महरूम करके और वज़ारत आला से अलग करके शाह महमूद कुरैशी साहब को मरकज में लाने का फैसला किया गया था। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस वक्त भी इस बात का इज़हार किया था कि खां तुम मेरे नाल चंगी नहीं की थी। और अब भी जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जो सलूक किया गया है वो यकीनी तौर पर अपनी मिसाल आप है। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को जेल काटने के बावजूद, शाह महमूद कुरैशी साहब को सज़ा मिलने के बावजूद, शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादियों का जनाब अलीमा खान साहिबा के साथ मुसलसल इंटरेक्शन और उस इंटरेक्शन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंसों के बावजूद भी शाह महमूद कुरैशी को मुसलसल नज़रअंदाज करने की वजूहात क्या हैं? वो कौन सा ऐसा अमल है जो इमरान खान साहब को शाह महमूद कुरैशी साहब या उनके साहबजादे ज़ैन कुरैशी का पसंद नहीं आया? और वो क्या वजूहात हैं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इस बात का दबाव बढ़ रहा है कि आप पार्लियामेंट्री कुव्वतों के साथ मुज़ाकरात करें, इस सारे सिनेरियो के अंदर जनाब इमरान खान साहब की तरफ से ये फैसला लिया गया। इससे पहले कि मैं आपको इन तमाम सवालात का जवाब दूं, बात करते हैं जनाब एक और ज़बरदस्त किस्म के इंटरव्यू की जो सामने आया है। और ये इंटरव्यू है जनाब फर्जंद रावलपिंडी जनाब शेख रशीद का। और शेख रशीद अहमद साहब भी अपने इस इंटरव्यू में इमरान खान के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों का जिक्र कर रहे हैं। और मुझे शायद ऐसा फील हो रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का जो हाल हुआ है या जो अंजाम हुआ है, शेख रशीद अहमद साहब उस अंजाम से चूंकि बेखबर थे, लिहाजा उन्होंने अपनी जो बिपता इमरान खान साहब के सामने रखने की कोशिश की है वो सारी की सारी ज़ाया जाने के इम्कानात हैं। बहुत अरसे के बाद शेख रशीद अहमद साहब का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस इंटरव्यू में शेख रशीद अहमद साहब ने इस बात का एतराफ़ किया है कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो लड़ाई थी वो अभी तक नहीं ख़त्म हुई। और उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अभी तक शेख रशीद अहमद साहब की माफ़ी को कबूल नहीं किया। शेख रशीद ने इस बात का भी एतराफ़ किया है कि उनको चिल्ले के इख्तिताम के बाद
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस मौक़िफ़ को इख्तियार करने के लिए कहा गया था और जिस मौक़िफ़ पर शेख रशीद अहमद साहब ने चिल्ले के इख्तिताम पर इस बात का इजहार किया था कि भाई मैं ताड़ी गल ते अमल करांगा जे, उसके ऊपर चूंकि उन्होंने अमल नहीं किया, वो स्टेटमेंट जो उनको उनके पास तहरीरी शक्ल में मौजूद थी वो उन्होंने नहीं पढ़ी, उसके अंदर अपनी मर्जी से उन्होंने एडिशन डिलीशन की है, जिसकी वजह से शेख रशीद अहमद साहब को 8 फरवरी के इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। शेख रशीद अहमद साहब ने अपनी शिकस्त का ब्लेम इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आयद करते हुए इस बात का इजहार किया है कि अब ईद के बाद सूरत हाल जो है वो ना सिर्फ तब्दील होगी बल्कि इमरान खान की ताकत के अंदर इजाफा होगा। और शेख रशीद ने इस बात का भी इजहार किया है कि इस्टेब्लिशमेंट उन्हें माफ करे या ना करे, वो कल भी इमरान खान के साथ खड़े थे, वो आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। लेकिन शायद शेख रशीद अहमद साहब चंद सियासी हकायक को यकसर नजरअंदाज कर गए। शेख रशीद अहमद साहब को इंतखाबी मैदान में शिकस्त इस्टेब्लिशमेंट में नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की टिकट होल्डर खातून सीमा बिया ताहिर साहिबा ने दी थी। और शेख रशीद अहमद साहब के इलेक्शंस में इमरान खान साहब ने उससे पहले इस बात का इजहार कर दिया था कि शेख रशीद की सपोर्ट नहीं की जाएगी बल्कि शेख रशीद के मुकाबले में हम अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। शेख रशीद अहमद साहब को तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ इमरान खान साहब की तरफ से देश निकाला मिल चुका, और अब चूंकि शेख रशीद के पास कोई आसरा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, ना वो इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करने की पोजीशन में है और ना ही वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की नुमाइंदगी के लायक समझे जा रहे हैं। लिहाजा उनकी ये परेशानी तो समझ में आ रही है। और आज शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से जारी किए जाने वाले फैसले ने भी शेख रशीद अहमद साहब को इस बात पर सोचने पर मजबूर यकीनी तौर पर कर दिया होगा कि पायना ऐसे चंगा सी मैं ओ वाला खाती पढ़ देता। वो जो स्टेटमेंट उनके सामने थी अगर वो पढ़ देते तो कम से कम कोई एक पासा तो रह जाता। और शेख रशीद अहमद साहब तो इस वक्त किसी पासे के नहीं रहे। अब चूंकि वो किसी पासे के नहीं रहे लिहाजा उनकी वो वैल्यू नहीं, थाली का बैंगन हो गया ना, पायन कभी अदर लुढ़क के चले जाता है, कभी अदर लुढ़क के चला जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी ना। अगर आप किसी न किसी पॉलिटिकल पोजीशन पर मौजूद हो, किसी न किसी पॉलिटिकल स्टैंडिंग्स के ऊपर खड़े रहें, तभी आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलती है, अदरवाइज आपकी तरफ कोई देखना पसंद नहीं करता। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान साहब ने अपने पॉलिटिकल फलसफे की बुनियाद ही वफादारी पर नहीं रखी। उनकी जो सियासी स्टैंडिंग्स के लिए जो वफादारियों की शर्त है वो बहुत ही ज्यादा जाती नौयत की है, पर्सन स्पेसिफिक है, और इससे आगे बढ़ने का इमरान खान नहीं सोच सकते। इमरान खान को हर एक वो पॉलिटिकल वर्कर पसंद आता है जो सबसे ज्यादा बदतमीज हो, जो सबसे गंदी गाली निकालता हो, जो सबसे बढ़कर जो है आगे बढ़कर अपने सियासी मुखालिफ का गला पकड़ता हो, उसके गिरेबान को फाड़ता हो या उसके अहले खाना को ट्रोल करता हो, वो बंदा इमरान खान की आंखों का तारा हो सकता है। और शायद यही वजह है कि आज भी पंजाब के अंदर जो नया कानून नाफिजुल अमल हुआ है उसके भी असरात अब हमें आने वाले दिनों में नुमायां होते हुए नजर आएंगे। ना सिर्फ पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के दरमियान बल्कि जर्नलिस्ट और यानी मीडिया और गवर्नमेंट के दरमियान भी तनाव की शिद्दत में इजाफा होगा और इसको भी इमरान खान साहब अपने पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए इस्तेमाल होंगे। बदनामे ज़माना हत्ता के इज्जत का कानून जो पंजाब असम्बली ने तमाम तर जो है ना कवानीन रूल्स सबको बुलडोज करते हुए मंजूर कराया था, उसको पर गवर्नर कायम मुकाम गवर्नर यानी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब ने दस्तखत कर दिए हैं। और इस हवाले से जर्नलिस्ट कम्युनिटी का यह मानना है कि इस कानून पर दस्तखत करने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आपस के अंदर एक ड्रामा स्टेज किया, क्योंकि इससे पहले गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर इस बारे में ऐलान कर चुके थे कि वो इस जो कानून है इसके ऊपर दस्तखत नहीं करेंगे। लेकिन इस कानून को उन्होंने दोबारा गौर के लिए ना पंजाब असम्बली भिजवाया, ना ही इसके ऊपर किसी तरह के कोई रिमार्क्स दिए। ये उनकी मेज पर पड़ा था और इसी दौरान वो बैरून मुल्क छुट्टी पर चले गए और उनकी अदम मौजूदगी में मलिक अहमद खान साहब गवर्नर हाउस के अंदर वारद हुए और उन्होंने आकर इसके ऊपर दस्तखत कर दिया और अब ये कानून पंजाब की हद तक इज्जत कानून लागू हो चुका है। लेकिन इसके लागू होते ही दो अहम तरीन जर्नलिस्ट रहनुमा जाफर बिन यार और राजा रियाज
लिहाज साहब, इन दोनों ने इस कानून को पंजाब का ये जो है लाहौर हाई कोर्ट, इसके अंदर चैलेंज कर दिया है। और देखना ये है कि क्या इस कानून के ऊपर अमल दरामद रोका जाता है या नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अलबत्ता मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये तमाम चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ना सिर्फ एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, बल्कि इनके असरात भी एक दूसरे के ऊपर हमें नमूदार होते हुए नजर आएंगे। जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी साहब का ताल्लुक है, बिलाशुबा शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने पोलिटिकल कैरियर के अंदर इमरान खान साहब को अपने माजी के बरखिलाफ ना सिर्फ आउटराइटली आकर सपोर्ट किया है, बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने उन तमाम लाइंस को भी क्रॉस किया है जिसका माजी के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत ही ज़्यादा जो है ना लिहाज करते थे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने अलबत्ता बदजुबानी से ग्रेज किया है, लेकिन वो इमरान खान के पॉलिटिकल मौक़िफ़ के साथ अपने आप को अलाइन रखने में कामयाब रहे। अगर आपको याद हो तो 9 मई के वाक़यात के बाद जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तितर बितर हो रही थी और इंतखाबात से पहले इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखी जा रही थी, तो उस वक्त भी शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा होते थे, किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसी असना के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद सरकर्दा लीडर, जिनमें फवाद चौधरी हैं, अली जैदी हैं, इमरान इस्माइल हैं, इनको जमानत पर रिहाई मिली थी और प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी इन्होंने की थी। और इसके बाद ये फौरी तौर पर अडयाला जेल गए थे और वहां पर इन तमाम लीडर्स ने -1 फार्मूले का जिक्र किया था और शाह महमूद कुरैशी साहब को पार्टी की कमान जो है उसको संभालने की दरख्वास्त की थी और इमरान खान को पार्टी से अलग करने की कोशिश की थी। लेकिन उस मौके पर भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ नहीं छोड़ा था। अभी ये जो रिसेंट फैसला आया है जरताज गुल साहिबा को पार्लियामेंट्री लीडर बनाने का, बताया यह जा रहा है कि इस फैसले का ताल्लुक मुल्तान और जनूबी पंजाब के पॉलिटिकल सिनेरियो से है। इमरान खान ये समझते हैं कि जनूबी पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही जिस तरीके से वो माजी में परफॉर्म कर रही थी। इमरान खान साहब का ये मानना है कि गुज़िश्ता दिनों में जब चंद टेस्टर्स लगाए गए थे और फ्लैश प्रोटेस्ट के लिए लोगों को कॉल देने की कोशिश की गई थी, तो इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके साहबजादे और उनकी साहबजादी यानी कुरैशी खानदान किसी भी तरीके से एक्टिव नहीं हुआ और ना ही वो इन मुजाहिरों की क़यादत के लिए दस्तयाब थे और ना ही इसके लिए उन्होंने अपने सियासी असर व रसूख को इस्तेमाल किया। हद तो ये हुई कि अभी रिसेंटली मुल्तान के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, जहाँ पर अब जो है जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जो सीट खाली की थी, जहाँ पर अब उनके साहबजादे ने इलेक्शन जीता है, उस ज़िमनी इंतखाब में भी कुरैशी ख़ानदान ने पूरी की पूरी इंतखाबी मुहिम में जो तैमूर साहब की थी उससे अपने आप को अलग रखा। किसी भी इंतखाबी एक्टिविटी में ना उन्होंने शिरकत की और ना ही इस इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने किसी इंतखाबी जलसे का अरेंज किया और ना ही अपनी जो पॉलिटिकल स्टेचर है और अपने जो असर रसूख है उसको इस्तेमाल करते हुए इन ज़िमनी इंतखाबात में तैमूर मलिक साहब की हमायत के लिए किसी तरह की कोशिश की। और नतीजा ये निकला कि जनरल इलेक्शंस में जो सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ 2,500-3 हज़ार वोटों से हारी थी, वही सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 35,000 वोटों से हारी। और फिर इसका जो बोझ है वो अल्टीमेटली शाह महमूद कुरैशी साहब पर आया, क्योंकि मुख्तलिफ हवालों से जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स इमरान खान साहब के सामने रखी गई उसमें पार्टी लीडरशिप ने इस बात का इजहार किया कि कुरैशी ख़ानदान सिर्फ पॉलिटिकल गेमें कर रहा है, वो सिर्फ शो ऑफ कर रहा है, हकीकत में वो अमली सियासत से बहुत दूर हो चुके हैं। लिहाजा अगर ज़ैन कुरैशी को पार्लियामेंट्री लीडर बनाया गया तो फिर इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है उस सिनेरियो के अंदर पार्लियामेंट्री लीडर की पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है जिसके मातहत पूरी पार्टी चलती है। पार्लियामेंट्री लीडर का फैसला पार्लियामेंट्री पार्टी को के अरकान पर मानना लाजिम है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में अगर आपने इस्टेब्लिशमेंट से कुर्बत रखने वाले खानदान के किसी फर्द को पार्लियामेंट्री लीडर के ओहदे के ऊपर फायज किया तो फिर इसका नुकसान हमें मुमकिना तौर पर भुगतना पड़ेगा। बेहतर यह है कि इसी सियासी बोझ से छुटकारा पा लिया जाए और फिर इमरान खान साहब के पास उस्मान बुज़दार जैसे करैक्टरों की कमी नहीं है और पार्लियामेंट्री लीडर के लिए भी इमरान खान ने उस्मान बुज़दार का फीमेल वर्जन को ही पसंद किया है। और जनाब मोहतरमा जरताज गुल
साहिबा को पार्लियामेंट्री लीडर बनाकर उन्होंने पार्टी के ऊपर इनडायरेक्टली अपनी कमान को इस्टेब्लिश किया है और उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी को भी अपने ताबे कर लिया है। और अब मुलाकातियों की फहरिस्त में जरताज गुल का भी इजाफा होगा, क्योंकि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के ऊपर राब्तों के लिए पार्लिमानी लीडर को मुसलसल अडयाला जेल की यात्रा करनी होगी और वहां से हदायत लेकर उन हदायत पर अमल दरामद करना होगा। हद तो यह है कि अगर आप गौर करें तो मुरवजा सियासी उसूलों के मुताबिक जो पार्टी चेयरमैन है वही लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होता है और वही पार्लियामेंट्री लीडर होता है। अगर इमरान खान साहब रुकने असेंबली होते तो इमरान खान साहब ही लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होते और इमरान खान ही पार्लियामेंट्री लीडर होते। बैरिस्टर गौहर की मौजूदगी में जो ना ही लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किसी और को बनाने की जरूरत थी और ना ही पार्लियामेंट्री लीडर, लेकिन चूंकि इमरान खान को सिर्फ प्रॉक्सीज खेलना है, लिहाजा ऐसी शख्सियत जिसका कोई कद काट हो, चाहे वो कानून के मैदान में ही क्यों ना हो, वो इमरान खान साहब को पसंद नहीं आते। और यही वजह है कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब इस सूरत हाल में मिसफिट नजर आ रहे थे, क्योंकि आने वाले दिनों में किसी न किसी लेवल पर कोई ना कोई डायलॉग इनिशिएट होना है और उस डायलॉग में अगर ज़ैन कुरैशी मौजूद होते तो फिर उस डायलॉग के ऊपर जो कंट्रोल है वो पॉलिटिकल कुव्वतों का होता और पॉलिटिकल कुव्वतें डायलॉग के अंदर अपने आप को किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट कर लेती हैं, क्योंकि उनको इस बात का यकीन होता है कि वो मुज़ाकरात की मेज से अपने लिए कुछ ना कुछ हासिल करके ही उठेंगे। अलबत्ता मौजूदा सूरत हाल में और इमरान खान के इस फैसले की रोशनी में मुझे अब इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये जो डायलॉग है ये इनिशिएट होगा और ये डायलॉग अगर इनिशिएट भी होगा तो ये कामयाब होगा, क्योंकि इमरान खान ने तो कल इस बात का बरमला इजहार कर दिया है कि भैन मैं तो गल करनी जे ते डंडे वाले नाल करनी जे, मैंने तो हाफिज स्वीट का हलवा खाऊंगा तो ही बात करूंगा, अदरवाइज बातचीत नहीं होगी। तो इसका मतलब यह है कि चूंकि डायलॉग नहीं होना, लिहाजा उस्मान बुज़दाल के फीमेल वर्जन को ही आगे बढ़ाना था और उसके साथ साथ कुरैशी खानदान को पैगाम देना था कि योर सर्विसेज इज नो मोर रिक्वायर्ड। और शायद यही वजह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को यह पैगाम मिल गया है कि भाईजान अब आपकी ज़रूरत नहीं, गेट लॉस्ट। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।